प्यारे बच्चों, आप सभी अगर 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए ये जो क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस क्लास में मात्र एक ही वीडियो में आपको जो है 10 अंक कंप्लीट होने वाली है। चाहे आप 10th में हो या फिर आप 12th में हो। 10th में जो है अगर प्रश्न आता है निबंध लेखन में होली पे तो आपका 10 नंबर का आएगा। और अगर आप 12th में है और अगर होली पे निबंध आता है तो वो 8 अंक का आएगा। मतलब कि 10वां में 10 अंक के पूछा जाता है निबंध और 12th में जो है 8 अंक का पूछा जाता है। तो आज ये हम लोग जो प्रश्न करने वाले हैं होली पे निबंध, ये आपके इस बार परीक्षा में 100% के पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। और आप इसे याद कर लेना, लिखने का प्रयास करना, 4 बार 5 बार 10 बार आप लिखोगे अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। और यहाँ पे आपको समझाने वाले लिए देखो, आपके एग्जाम में जब पूछा जाता है ना कि निबंध लिखे तो बहुत सारे बच्चों को लिखने भी नहीं आता है कि कैसे लिखना है। बस वो एक पेज कलम उठाते हैं, पेज में धीरे 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 लिखते चले जाते हैं, 2-3 पेज भर देते हैं। ठीक ना। तो इस तरीका से नहीं लिखना, इसका लिखने का फॉर्मेट भी होता है। अगर वो आपको फॉर्मेट पता रहेगा तो ये 10 अंक में 10 अंक आप लेके चले आओगे। नहीं अगर पता रहेगा तो फिर यही 10 अंक के जगह 5 नंबर 4 नंबर इस तरीका से जो है मिलता है। अगर आप चाहते हो कि 10 में 10 नंबर हमें मिले तो बस इस वीडियो को आप अंतिम तक देखो। और एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अपने सभी साथियों के पास शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो को देख के और अच्छे तरीके से लिखना सीख ले और अपना 10 नंबर जो है कंप्लीट कर ले। इसी तरीके से आपको जो भी इम्पोर्टेंट है जो पूछने वाली है इस परीक्षा में, है ना, जो फाइनल परीक्षा होगी फरवरी में, वहाँ पे जो पूछा जाएगा वो सारे आपको बताने वाले 4-5 टॉपिक लेके आएंगे, उसी को पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर आने वाला नहीं। तो चलो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज होली पे। तो देखो होली पे अगर हम लोग पढ़ते हैं ना, मतलब होली पे अगर निबंध लिखे तो ये देखो होली पे निबंध दे दिया जाता है 10 अंक का। तो उसमें देखो आपको किस किस चीज़ों पे लिखना है वो भी आपको ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले इसको देखो भूमिका के बारे में लिखना होगा। उसके बाद फिर आप देखो अलग अलग टॉपिक बना के लिखोगे। पहला भूमिका हो गया, फिर हो गया होली मनाने का कारण, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा में लिखोगे होली की विशेषता, फिर चौथा में लिखोगे मनाने की तैयारी, फिर पांचवा में लिखोगे कि इससे क्या लाभ है क्या हानि, और छठा में लिखोगे उपसंहार, है ना। इस तरीका से ये सभी टॉपिक पे जो आपको लिखना रहता है। और अगर इस तरीका से आप अगर सजा के लिखोगे तो आपके एग्जाम में पूरे 10 नंबर के 10 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलो एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखो सबसे पहला हमारा है देखो भूमिका। तो इसमें देखो क्या लिखना है कि होली हिंदुओं का महापर्व है। होली पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जाती है। होली के दिन सभी लोग रंग में रंगे होते हैं। होली भारत का एक प्रमुख त्योहार है जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। तो इतना जो आपको भूमिका में लिखना। और ये जो टोटल रहता है ना बाबू, ये जो आपका जो रहता है, ये क्वेश्चन जो रहता है होली पे जो निबंध हो गया, किसी पे भी निबंध, वो लगभग 200 से 250 शब्दों में लिखने के लिए रहता है। कितना? 200 से 250 शब्दों में, 200 से 250 शब्दों में लिखना रहता है। इससे अगर आप कम लिखते हो तो आपको नंबर तो मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। आप ज़्यादा लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम लिखोगे तो क्या होगा, आपको नंबर कम मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो आपको बताया गया ये लगभग 300 शब्दों में है। अगर आप कुछ भुलाते भी हो तो 250 शब्द तो जरूर ही लिख दोगे। तो ये आप पहले इतना भूमिका में जो है लिख देना, ठीक है। चलो इसके बाद देखो है दूसरा में क्या लिखना है, होली मनाने का कारण। क्या कारण है, किस लिए हम लोग होली मनाते हैं, इस पे अब लिखना है। तो ये देखो लिखना ना, तो ये वाला देखो अलग पेन से लिखना। हमारा कहने का मतलब ये जो यहाँ पे लिखना भूमिका, ये काला पेन से लिख देना। और ये सब जो चीजें हैं ये सब ब्लू पेन से लिखना। किससे लिखना? ब्लू पेन से। फिर वही करना, ये वाला जो चीज है ये काला पेन से इतना लिखना और बगल में डैश देके ये ब्लू पेन से लिखना। क्या लिखना है देखो कि होली की कहानी भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद से जुड़ी है। प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने होलिका को जला दिया था, इसलिए होली में होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो इतना लिखना है होली मनाने का कारण पे, ठीक है ना। ये चीज हो गया। अब इसके बाद देखो हमारा इस पे तीसरा टॉपिक पे लिखना। तीसरा टॉपिक जो हमारा था क्या, होली की विशेषता। क्या होली की विशेषता, तो इसमें देखो लिखना ये वाला देखो पहला ध्यान देखो तो एक फॉर्मेट को इस्तेमाल करते जाना।
ये जो पहला जो रहेगा ना इसको थोड़ा सा छोटा लिखना, देखो छोटा है कि नहीं, ये थोड़ा सा बड़ा लिखना है। और जो तीसरा वाला में जो लिखना ना, तीसरा वाला में जो आप लोग लिखिएगा वो थोड़ा बड़ा लिखिएगा, चौथा वाला भी थोड़ा सा बड़ा लिखिएगा। समझ रहे हो ना, इस तरीके से लिखना है। ये बीच वाला जो लिखा जाता है मतलब तीसरा चौथा जो आता है उसको थोड़ा बड़ा लिखिएगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है होली की विशेषता में कि होली का उत्सव 2 प्रकार से मनाया जाता है। होली के एक दिन पहले रात्रि में लकड़ियां इकट्ठा कर उसमें हम लोग आग जलाते हैं, है ना, लगा देते हैं और समूह में इकट्ठे होकर गीत गान करते हैं। होता है कि नहीं, ये सब होता है। आग लगाने की यह प्रथा हमें होली का दहन याद दिलाती है। होली के दूसरे दिन लोग सुबह से दोपहर 12 बजे तक रंग बिरंग के रंगों से होली खेलते हैं और अपने हाथों को हरे भरे रंगों से रंग कर एक दूसरे के गालों में रंग लगा देते हैं। देखो कितना अच्छा से लिखा हुआ है। अगर आप इस तरीका से अगर इतने अच्छे अच्छे शब्द में लिखते हो तो आपके एग्जामिनर खुश हो जाएंगे और 10 नंबर में इस तरीके से आपके कॉपी पे जो है बैठा देंगे और आपका 10 नंबर आ जाएगा। सोचो ये 10 नंबर के क्वेश्चंस में अगर आप 10 नंबर ले आते हो तो आगे जितने भी प्रश्न आएंगे ना उसमें वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा जो है तेज है, तो वो आगे पढ़े या ना पढ़े, है ना, पढ़े या ना पढ़े। उसमें अगर 5 नंबर वाला है तो 5 नंबर बैठा देगा, 2 नंबर वाला है तो 2 नंबर बैठा देगा। और सबसे पहला प्रश्न आपको लिखने के लिए यही रहता है, पहला प्रश्न आपका निबंध ही रहता है। अगर शुरू में आपका अच्छा रहा तो बाद में भी क्या होगा, नंबर एग्जामिनर देते जाएगा, है ना। चलो इसके बाद देखो आप लिखना मनाने की तैयारी, तो लिखिएगा कि होली की तैयारी महीना भर चलती है ना। 1 महीना पहले यहाँ से लोग उसका गोईठा चुरा रहा है, उसका लकड़ी चुरा रहा है, इस तरीके से ढोल बाजा उजा गाग बांग होते रहता है ना। फागुन का 1 महीना पूरा धूमधाम से मनाया जाता है। होली सभी धर्मों और जातियों के लोगों को एक साथ लाती है। जितना भी धर्म वगैरह है, जाति वगैरह, जैसे मुस्लिम, तो हमारे गांव में खास करके, हम अलग जगह का तो नहीं देखें, खास करके हमारे गांव के जो मुस्लिम हैं वो भी साथ में आ जाते हैं, होली भी आनंद से खेलते हैं। दूसरी बात जातियाँ, जाति तो सब साथ ही रहता, धर्म के भी लोग आ जाते हैं साथ में खेलते हैं। बोला इस दिन लोग एक दूसरे से मिलते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। लोग जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, इस दिन मिलते हैं। रुक जाइएगा थोड़ा साउंड प्रॉब्लम, हाँ। लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते हैं, गले लगते हैं और भोजन करते हैं। होली का त्यौहार खुशी और उल्लास का प्रतीक है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर गाने बजाने नाचने से खुशी मनाते हैं। इस तरीके से जो होली मनाया जाता है। चलो इसके बाद अभी और देखो लिखना, एक लिखना इससे क्या लाभ है और क्या हानि है। तो लिखना होली आनंद मनाने का पर्व है। होली वाले दिन लोग छोटे बड़े ऊंच नीच गरीब अमीर सभी लोग भेदभाव भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। होली एक ऐसा त्योहार है जो लोगों को एक साथ लाता है ना। कोई भी दोस्त हो दुश्मन हो सब क्या होता है, एक साथ आ जाता है। दुश्मन भी है वो भी एक साथ आ जाता है और खुशी उल्लास और सामाजिक एकता का प्रतीक है। फिर भी कुछ लोग रंग में भांग डाल देते हैं और सामाजिक तनाव पैदा कर देते हैं, है ना। रंग में भांग डाल देते हैं मतलब शराब उराब पी के आया, लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो इससे क्या हुआ, हानि हुआ ना। तो इस तरीके से आपको लिखना। इसके बाद आप लास्ट में लिखना उत्साह, लिखना कि होली के दिन गली मोहल्ले में ढोल बजाते हैं। इस दिन लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, कोई जोकर बन जाता है तो कोई भालू बन जाता है। छोटे छोटे बच्चे पानी में रंग डालकर एक दूसरे को नहलाने का आनंद लेते हैं। परिवार में इस दिन सभी लोग खुश रहते हैं। ये हमारा हो गया, लास्ट में इस तरीके से 2 लाइन लिख देना और ये हमारा हो गया क्या, निबंध होली पे। तो प्यारे बच्चों इस तरीका से निबंध लिखना। अगर आप इस तरीका से लिखते हो, ये फॉर्मेट का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो बेशक एग्जामिनर जो है आपको 10 नंबर में 10 नंबर देगा ही देगा, ठीक ना। अगर आप ये फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हो, अगर आप इस तरीका से लिखते हो तो आप जो है इसको कॉपी में नोट कर लो और कॉपी में लिखने का प्रयास करो। और आप इस नंबर पे जो है फोटो भेज देना अपने कॉपी का, व्हाट्सएप पे इस नंबर पे फोटो भेज देना। आपको हम एक एक करके दिखा देते हैं और आप जो है इसे देखो लिख लेना। देखो यहाँ से है ना, यहाँ से हम साइड हो जाते हैं और आपको दिखा देते हैं। चलो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, एक एक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, खत्म हो गया जी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक ना। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।